नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं दालों की। जी हाँ, जिस तरह से गेहूं और खाद्य तेलों पर हर तरफ चर्चा हो रही है, उतनी चर्चा शायद दालों की नहीं है। मोदी सरकार ने उड़द और तुअर पर मुफ्त इंपोर्ट पॉलिसी को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। दलहन की कीमतों में कमजोरी का रुझान है। चने का भाव एमएसपी के नीचे कारोबार कर रहा है। ऐसे में दलहन का आने वाला भविष्य क्या है? इसी तरह के कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल और ओरिगो ई मंडी के सीनियर मैनेजर इंद्रजीत पॉल। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सुरेश अग्रवाल जी आपसे ही है कि मौजूदा साल में दालों की सप्लाई की स्थिति कैसी है? मौजूदा परिस्थिति में दालों की सप्लाई जो है सरकार ने देश के बाहर से आयात करने के लिए ओपन किया है तुअर को, उड़द को, तो उसके वजह से देश के बाहर बर्मा, तंजानिया, रंगून, जिम्बाब्वे, मलावी, इन देशों से काफी माल भारत आ रहा है और अधिक मात्रा में माल आने के कारण यहाँ कीमतों पर दबाव भी है और यहाँ के किसान को जो वाजिब मूल्य वो बराबर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बाहर से माल बड़े पैमाने पे आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं किसान को कुछ नुकसान हो रहा है और वर्तमान में कीमत देखे जाए तो पिछले 2 साल में जो तुअर दाल और उड़द की कीमतें हैं उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई, उसमें कमी ही हुई है और देश में मोटे अनाज का उत्पादन भी बढ़ा है और आयात भी बढ़ा है। तो इन दोनों चीजों को सम्मिलित करने के उपरांत कीमतों में किसी प्रकार का कोई उछाल नहीं आया। बाकी अदर वस्तुओं में कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे सरिया हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे प्लास्टिक हो। अगर दालों में उत्पादन बढ़ने के कारण स्थिरता बनी हुई है। सुरेश जी, दूसरा सवाल है कि इस साल के लिए सरकारी दलहन की खरीद पर आपका क्या विचार है? नहीं, सरकार खरीद रही है, बफर स्टॉक कर रही है, ठीक बात है। सरकार की मंशा है खरीदना चाहिए। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में और राजस्थान में सरकार ने चने खरीदने के लिए अनुमति प्रदान की है, मूंग खरीदने की अनुमति प्रदान की है, तुअर की। तो ये सरकार जो खरीद रही है, सरकार के पास कुछ मात्रा में माल रहना चाहिए, ऐसी सरकार की मंशा है। तो जब सरकार कोई चीज खरीद रही है तो वो काफी मात्रा में अलग अलग जिलों में सरकार परचेसिंग कर रही है, जिससे सरकार का बफर स्टॉक बढ़ेगा और एक सरकार को बाजार को प्लस माइनस करने के लिए एक सरकार के पास सरप्लस अनाज का भंडारण रहेगा। मिलर्स और स्टॉकिस्ट की ओर से दालों की मांग कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, उपभोक्ता की डिमांड पर चलता है। मिलर और स्टॉकिस्ट तो अलग अलग बात है, मगर उपभोक्ता की डिमांड साधारण बनी हुई है। इस समय गर्मी में पूरे हिंदुस्तान में आम की फसल आती है तो लोग बात गर्मी में दालों की खपत कम करने के स्थान पर आम का ज्यादा सेवन करते हैं। तो आम रस है ये वस्तुओं के कारण इस समय दाल में उठाव कुछ कम रहता है और आम भी सस्ता है, इसलिए दालों में कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, स्थिरता बनी हुई है। सुरेश जी, आपके हिसाब से इस साल दलहन के स्टॉक की क्या स्थिति है और पिछले साल का बकाया स्टॉक आपके राय में क्या है? दलहन का स्टॉक पिछले साल का भी है। सरकार अभी जगह जगह दाल भी दे रही है, कहीं तुअर दाल, कहीं मूंग दाल। अभी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मूंग देने की घोषणा की और मूंग दाल। तो कई राज्यों में सरकार दालें और ये सप्लाई कर रही है। तो उस परिस्थिति से आम जनता को निःशुल्क भी दाल उपलब्ध हो रही है। सरकार के पास माल है, काफी माल है, इसलिए उन्होंने आम जनता उपभोक्ता हित में सप्लाई करने का निर्णय लिया है और ये सब निर्णय भारत सरकार करती है। आगामी खरीफ सीजन में दलहन की बुआई कैसी रह सकती है? बुआई तो जैसे जो कीमतें ज्यादा होती है उस पर ज्यादा रुझान होता है। जैसे सरसों की बुआई अधिक हुई, कपास की अलग हुई, सोयाबीन की अधिक हुई, तो जो वस्तु की कीमत ज्यादा है किसान उसको बोने में ज्यादा इंटरेस्ट देता है। तो अभी इस साल हम देखे हैं तो दलहन का रकबा भी बढ़ा है और तिलहन का रकबा भी बढ़ा है, चाहे सरसों का हो और चाहे सोयाबीन का हो। तो ये अगले साल भी मौसम पर डिपेंड करता है। अगर बारिश ठीक रहेगी तो बुआई बड़े पैमाने पे होगी और बारिश छिन्न भिन्न टुकड़ों में आएगी तो उसका असर
मौसम के कारण बुआई पे पड़ता है, मगर उसका निर्णय जून में होगा जब बरसात आएगी। आज इस पर निर्णय होना संभव नहीं है क्योंकि बारिश में अभी काफी समय है। सुरेश जी, आने वाले दिनों में दालों की कीमतों को लेकर आपका क्या नजरिया है? नहीं, कीमतें स्थिर है, किसी प्रकार की दालों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है, न तुअर दाल की कीमत बढ़ी है, न चना दाल की कीमत बढ़ी है, तो कीमतें स्थिर हैं, अभी भी स्थिर रहेगी। अब कीमतों का घटना बढ़ना मौसम के जून पर डिपेंड रहेगा। अगर जून के समय पे बारिश आती है तो कीमतों में थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, अगर किसी कारण से बारिश लेट होती है तो थोड़ा बहुत अंतर आता है। जी, चने का भाव एमएसपी के नीचे है और ऐसे में चने पर आपकी क्या राय है? नहीं, एमएसपी से नीचे चना बिक रहा है। चने का गुजरात में उत्पादन अच्छा हुआ है, महाराष्ट्र में अच्छा हुआ है, तो एमएसपी से नीचे बिक रहा है। सरकार को ये चना खरीदना चाहिए किसान के हित में, और एमएसपी से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, 2-3 रुपए किलो का डिफरेंस है। किसान मार्केट में भी बेच रहा है और मंडियों में भी बिक रहा है और गवर्नमेंट भी ले रही है, तो सभी लोग इस समय किसान का माल खरीदने में रुचि ले रहे हैं। मिलर भी ले रहे हैं, व्यापारी भी ले रहे हैं, सरकार भी ले रहे हैं, तो उत्पादन अधिक है और कुछ बाहर से माल अधिक आ रहा है, इसलिए अभी स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है। इंद्रजीत जी, अब आपके पास आते हैं। आने वाले समय के लिए दालों का आउटलुक कैसा है? नमस्कार धीरेन्द्र जी। अभी जैसे हम देख रहे हैं, चना का जो सरकारी खरीद चल रहा है काफी अच्छा चल रहा है और करीब जैसे 12.9 मिलियन मेट्रिक टन का खरीद हो चुकी है। और बाकी दलहन का अगर हम बात करते हैं, जैसे तूर का भी करीब 25,000 टन के आसपास खरीद हो चुकी है सरकार की। और मूंग में जैसे कि हम देख रहे हैं 16,900 के आसपास सरकार ने खरीद कर रखा है। और अगर हम सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, जैसे चना एक काफी बड़ा क्रॉप है दलहन में। सो चना का अगर इस साल का हम उत्पादन के बात करते हैं तो करीब हमने 7-8% अपसाइड देखे हैं पिछले साल के हिसाब से। और इवन अगर मसूर का भी बात करते हैं तो मसूर का भी प्रोडक्शन पिछले साल से काफी अच्छा है इस साल। इसीलिए जो सप्लाई सिचुएशन है तो इस साल थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। और हमने पिछले कुछ महीनों में काफी अच्छा इंपोर्ट्स देखे हैं दलहन में, जैसे कि तूर में हमने काफी अच्छा इंपोर्ट देखे, जैसे अप्रैल 2021 और फरवरी 2022 के बीच में करीब 7.5 लाख टन के आसपास का तूर इंपोर्ट किया गया है। वही अगर उड़द की बात करते हैं तो उड़द में भी करीब 5.5 लाख टन के आसपास इंपोर्ट हो चुकी है। मूंग में भी करीब 2 लाख टन के आसपास इंपोर्ट हो चुकी है। तो जो ये इंपोर्ट्स है इन दलहनों की, और अगर हम रबी दलहन में जैसे चना और मसूर की बात करते हैं तो इनके भी उत्पादन काफी अच्छे हैं। तो ओवरऑल जो सप्लाई सिचुएशन है अभी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। इसीलिए अगर हम प्राइसेस को देखते हैं तो हर एक दलहन में थोड़ा बहुत साइडवेज से बियरिश सेंटीमेंट का हमें दिख रहा है। मतलब पिछले कुछ दिनों से तो थोड़ा बहुत बियरिश सेंटीमेंट लग रहा था, और आने वाले जैसे हफ्ते 10 दिन में भी हमें थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट का नजीरा दिख रहा है। और अगर हम चना दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो चना दिल्ली का जो करंट मार्केट प्राइस है करीब 5,020-30 के आसपास चल रहा है। और इनका जो सपोर्ट लेवल हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में 4,900 में सपोर्ट लेवल हमें दिख रहा है। और जैसे अगले 1-2 महीने में प्राइसेस करीब 5,300-5,400 के रेंज में जाने का अनुमान है, ट्रेड होने का अनुमान है। और अगर हम तूर के बारे में बात करते हैं, तूर जो अकोला वाला बीटी तूर है, उनका जैसे अभी मार्केट प्राइस करीब 6,325 के आसपास चल रहा है। तो इसमें भी हम थोड़ा बहुत फॉर्मनेस की अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जैसे जून के महीने से अराइवल्स थोड़ा बहुत घट जाएगी तूर के क्रॉप में। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा बहुत प्राइसेस को सपोर्ट मिल जाए। तो जो हमें सपोर्ट लेवल दिख रहा है करीब 6,250 में तूर अकोला का सपोर्ट दिख रहा है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 6,700 तक प्राइस का अपसाइड मूवमेंट हो सकती है।
और अगर हम उड़द की बात करें तो उड़द के प्राइसेस भी इन दिनों थोड़ा बहुत डाउनसाइड मूवमेंट में चल रहा है, और जैसे करंट मार्केट प्राइस है 6,950 के आसपास। तो इसमें भी थोड़ा बहुत जैसे अगले 4-5 दिन में हम बेयरिश टू साइडवेज मूवमेंट के बारे में हम देख रहे हैं, बट इनका जो सपोर्ट लेवल है 6,780 के आसपास है, और ये जो प्राइस है अपसाइड मूवमेंट 7,200 तक टच कर सकते हैं आने वाले 1-2 महीने में। और वही अगर मसूर की बात करते हैं तो मसूर में भी इन दिनों थोड़ा बहुत बेयरिश सेंटीमेंट दिख रहा था, क्योंकि इस साल क्रॉप अच्छे थे और अराइवल्स भी काफी अच्छे आ रहे थे, बट अभी थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं। और जो इंपोर्ट्स थे वो जैसे इंपोर्टेड स्टॉक है करीब 1,12,000 टन के बताए जा रहे हैं इंपोर्ट्स पे, तो इनके चलते थोड़ा बहुत बेयरिश या साइडवेज मोमेंट हम देख रहे थे, बट आगे चल के जो है प्राइसेस कहीं ना कहीं 6,900 के आसपास टच कर सकते हैं अगले 1-2 महीने के अंदर। जी दर्शकों, आज आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं, और मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे जो मन में उलझने थी उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। तो बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले दिनों में फिर कमोडिटी मार्केट से जुड़ी किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।